होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहो। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहो। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहो। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहो। राह पे चलते रहो। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदिल सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन। ये हमारा नया टॉपिक है आज का, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रोटीन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उससे हमें क्या मिलती है, हम लोग प्रोटीन क्यों लेते हैं। तो प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। उतना ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलती है जितना कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और वसा से मिलती है। हमें प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है लेकिन कम मिलती है। ये प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन की जरूरत दो व्यक्तियों को होती है। पहला वो जो बच्चा होता है, दूसरा जो बूढ़े होते हैं। बच्चों को शुरू शुरू में प्रोटीन दी जाती है जिसकी वजह से उनके शरीर में वृद्धि विकास होता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बूढ़े लोगों के शरीर की कोशिकाओं को जीवित रखना पड़ता है। जब वे जीवित रहते हैं तो उनके शरीर में थोड़ी ताकत आती है, थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है और उनका शरीर अच्छे से कार्य करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए दक्ष होता है। इसलिए बूढ़े लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन को काफी अच्छे से और विस्तार से। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जेलियस ने सबसे पहले किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एक रसायन वैज्ञानिक थे, है ना, जिनका नाम था जे बर्जेलियस। इन्होंने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब ये प्रोटीन क्या चीज होता है? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। अब आप कहोगे सर ये कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो जिस यौगिक में कार्बन की मात्रा मौजूद होती है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कि ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज में कार्बन है तो क्या हो गया? एक तरह का कार्बनिक यौगिक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसको हम लोग संगमरमर कहते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा मौजूद है, इसलिए वो क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया। जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर के बना हुआ होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें जो 10 प्रोटीन होता है मनुष्य अपने शरीर से ही उसे पूरा कर लेता है, और जो 10 प्रोटीन होता है वो बाहरी खाद्य पदार्थों से, जैसे कि बाहरी जो खाद्य पदार्थ सोयाबीन, मशरूम वगैरह खाता है, तो उससे ये 10 प्रकार के प्रोटीन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो एक कार्यशील महिला होती है, आपको मैं बता दूं कि जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादा कार्य करती है, घर में रहती हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक वो कार्य करती हैं, उनका जीवन उसी में गुजर जाता है। अब ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं घर में रह कर काम करती हैं। आज के समय में जो महिलाएं हैं पुरुष से कंधा मिला करके कार्य कर रही है, और पुरुष से कई गुना आगे। आज तो महिलाएं जो है एरोप्लेन उड़ा रही है। ठीक है। तो जो एक कार्यशील महिला होती है उसको प्रतिदिन यानी पर डे 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और उसे 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर वो 45 ग्राम प्रोटीन नहीं लेती है तो उसके शरीर की वृद्धि और विकास रुक सकता है। अब वयस्क का मतलब कि जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, 15 से 18, 20, 22, ठीक है, ये वयस्क लोग होते हैं। तो जो वयस्क लोग होते हैं ना, वयस्क में प्रति किलो के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितना? प्रति किलो, उसके शरीर के वजन के अनुसार। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी
व्यक्ति के शरीर का वजन अगर 1 kg है, मान लो कि 1 kg है, तो उसे कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी? 0.8 ग्राम। अब ये तो सरासर गलत है कि किसी व्यक्ति के शरीर का वजन 1 kg कैसे हो सकता है। ये हम मानने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे सच में होता नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, यानी पुरुषों को रोजाना 56 ग्राम तथा महिलाओं को रोजाना 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जो वयस्क लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उन्हें पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 56 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो उनको पर डे 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर इतना प्रोटीन मिलता है तो महिला और जो पुरुष लोग हैं वो अच्छे से हेल्दी रहेंगे, उनके शरीर की वृद्धि और विकास काफी अच्छा से होगा, है ना। अब देखिए, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन किसको नहीं मिलता है? पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उसी को नहीं मिलता है जो बहुत खाने की तरफ से, जैसे गरीब लोग हो गए हैं। गरीबी की वजह से क्या होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाती है। हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, उन सारे बीमारियों के बारे में इसमें हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन का स्रोत। प्रोटीन का स्रोत, आखिर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन हमको सोयाबीन, मशरूम, मूंगफली, दाल, पनीर, अंडा, मछली, इन इत्यादि चीजों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन होता है ना, प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है और मूंगफली में पाया जाता है। ठीक है, शाकाहारी जो लोग होते हैं ना, मशरूम और मूंगफली खा लेते हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाती है। और जो मांसाहारी लोग होते हैं वो अंडा, मछली, मांस, ठीक है, ये सारा चीज खाते हैं। ठीक है, तो दाल में प्रोटीन, जितने तरह के दाल है, जैसे चना का दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, ठीक है, बहुत प्रकार के दाल होते हैं, तो उन सभी दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है? प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रोटीन, चलिए सबसे पहला काम पढ़ते हैं प्रोटीन का। तो ये कोशिकाओं के जीव द्रव्यों एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, कोशिकाओं के जीव द्रव्य में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और जो ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, उन ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो ऊतक काफी हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और शरीर काफी सुडौल और अच्छा दिखता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है कि यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगर बच्चों को शुरू में प्रोटीन नहीं दिया जाए तो उनके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, वे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को ज्यादातर बचपन में, है ना, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर को बढ़ाता है, हमारे मसल्स को बढ़ाता है, हमारे हड्डियों को बढ़ाता है। ठीक है, उसकी वृद्धि कराता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब कितना ऊर्जा प्रदान करता है? ये 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और हमको कार्बोहाइड्रेट से, जो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा प्राप्त होता है प्रोटीन से। और प्रोटीन से कितना हमको प्राप्त होता है ऊर्जा? तो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है हमें प्रोटीन से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो होता है, शरीर का वजन कम हो जाता है। यानी जब हमारे शरीर में वजन की कमी होती है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है। तो पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन लेना चाहिए, ये पहला लक्षण है। ठीक है, दूसरा है मांसपेशियों में दर्द होना।
मांसपेशियों जैसे हमारे जो मसल्स हैं, हाथ का मसल्स हो गया, ठीक है, पैर का मसल्स हो गया, ठीक है, इस सब में हमेशा दर्द रहता है। तो समझिए कि प्रोटीन की कमी हो रही है हमारे शरीर में, आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। नाखूनों का टूटना, आप देखते हो जैसे ये नाखून है ना, आप देख रहे हो ये नाखून, तो ये जो नाखून होते हैं, अगर ये नाखून बढ़ता है और स्वतः टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है, तो समझ लो कि शरीर में प्रोटीन की कमी है। ये लक्षण है, ये पहचान है, आप लोग याद रखिएगा। शरीर का विकास रुकना, शरीर का विकास, अब प्रोटीन मिलवे नहीं करेगा तो शरीर वृद्धि कैसे करेगा, शरीर बढ़ेगा कैसे, इसलिए प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला, उसके बाद से थकान और चिड़चिड़ापन का शिकार होना, थकान हो जाना, ठीक है, थकान, जैसे कोई भी आप काम करते हो, पढ़ते हो तो बहुत जल्दी थक जाते हो, समझो प्रोटीन की कमी है। उसके बाद से चिड़चिड़ापन का शिकार होना, जैसे छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, है ना, और गुस्सा जैसे हमारे में वो कमी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, ठीक है, और हमको गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, यानी हमारे शरीर में ऐसा लग रहा है कि प्रोटीन की कमी है, ठीक है, उसे दूर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद से नींद न आना, रात को सोते हैं, है ना, और ऐसे ही आंख खुली है, नींद नहीं आ रही है, समझिए कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। पित्त में पथरी होना, जैसे पित्ताशय होता है ना, पित्ताशय में पित्त का निर्माण होता है, तो उसमें पथरी हो जाता है, समझ लो किसके कमी की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी के वजह से होता है। गठिया रोग होना, एक ये बहुत खराब बीमारी होता है, जैसे हड्डियों में दर्द होना, ठीक है, गठिया रोग का कारण होता है, ठीक है। लाल चकत्ते पड़ना, जैसे कि जो चमड़ा होता है ना, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, लाल लाल धब्बे एकदम चकता, जैसे कि दिनाया हो गया ना, दिनाया उसी के जैसा लाल लाल चकता हो जाता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आपका शरीर, जैसे आपको जैसे कि आप जो जान होता है ना, जान की जो बीच वाला पार्ट होता है, तो उस बीच वाले पार्ट पर क्या होता है, रगड़ की वजह से क्या होता है, लाल चकत्ता हो जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है, तो समझ लो कि वो प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो आज के हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे वर्जीनियस ने किया था। प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है जो अमीनो अम्लों के मिलने से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो 10 प्रकार के प्रोटीन होते हैं मनुष्य को उसके शरीर से ही प्राप्त हो जाते हैं, और जो 10 प्रकार के अन्य प्रोटीन होते हैं मनुष्य उस बाह्य स्रोतों से, जैसे कि भोजन से, है ना, अंडा, मांस हो गया, अन्य चीजों से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि जो एक कार्यशील महिला होती है उसे पर डे 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वो पर डे 45 ग्राम प्रोटीन लेती है तो उसका जो भी क्रियाकलाप होगा, उसके शरीर में जो वृद्धि होगी, विकास होगी, वो सारा मेंटेन रहेगा, ठीक है। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति पर उसके वजन के अनुसार, प्रति केजी के अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं उसे रोजाना 56 ग्राम तथा महिलाओं को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पुरुषों को कितना ग्राम, पुरुष को 56 ग्राम और महिलाओं को कितना ग्राम, महिलाओं को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में प्रोटीन, अब उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन का स्रोत क्या होता है। तो जो प्रोटीन का स्रोत होता है वो होता है सोयाबीन, मशरूम, मूंगफली, दाल, पनीर, अंडा, मछली, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में सोयाबीन में, मशरूम में, मूंगफली में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन हम लोग पढ़े थे, प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। तो जो प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य होता है, सबसे पहला कार्य होता है ये कोशिकाओं के जीव द्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। यानी जो शरीर में कोशिकाएं होती है उनके जीव द्रव्यों का निर्माण करता है और ऊतकों का निर्माण करता है। अगला हम लोगों ने पढ़ा, यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि
शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और हमें कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो पहला रोग होता है वो होता है शरीर का वजन कम हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, नाखून का टूटना, शरीर का विकास रुकना, थकान और चिड़चिड़ापन का शिकार होना, नींद न आना, पीठ में पथरी होना, गठिया रोग होना, लाल चकत्ते पड़ना, बालों का झड़ना, ये सभी क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाली ये बीमारी होती है। इसका ये लक्षण होता है कि जैसे कि बार बार आपके स्किन पर दाग उत्पन्न हो रहा है, लाल चकत्ता हो जाए, तो समझ लो कि प्रोटीन की कमी है। आप कोई छोटा सा काम कर रहे हो, थोड़ा काम कर दे रहे हो और थक जा रहे हो, तो समझ लो कि ये प्रोटीन की कमी है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप चाहे उस सब्सक्राइब बटन के साथ सूर्य नमस्कार करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर देना है। और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों में इस वीडियो को पूरा शेयर करना है, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।